तो अब हम जब भी मैं और मेरा फ्रेंड जब बात करते हैं इस बारे में, और हम दोनों यही डिस्कस करते हैं हमेशा कि दिस वाज द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इट वाज टोटली वर्थ द एफर्ट, और हमने बहुत मज़े भी किए। 2016 में मेरी ग्रेजुएशन के टाइम मैं एक्सेंचर के एचआर राउंड से बाहर हो गया था। उसका जो रिटर्न था हम लोग देने गए थे किसी कॉलेज में, ऑफ कैंपस हायरिंग चल रही थी। सुबह रिटर्न दिया एंड शाम तक वेट किया, तब जाकर इंटरव्यू हुआ। और पहला जो इंटरव्यू था वो हमारा एचआर राउंड था। तो एचआर ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, हे जसमीत, हाउ वाज योर फर्स्ट डे इन कॉलेज? तो मैंने उसका जवाब देने के लिए अपनी सारी इंग्लिश यूज़ कर दी। तो मैंने बोला कि आई वॉज वेरी सैड ऑन माई फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, और मैं बोलना चाहता था आई वॉज वेरी नर्वस। तो मैंने नर्वस को सैड कर दिया, और उसके 3-4 मिनट बाद उसने मुझे बोला यू मे लीव नाउ, एंड शॉर्टली उसके बाद मुझे बता दिया यू डिड नॉट क्वालिफाई द एचआर राउंड। जब मैं उस टाइम घर जा रहा था तो देन आई वॉज वेरी सैड कि यार एक्सेंचर में भी नहीं हुआ। और एक तरफ मेरा दोस्त था काफ़ी इंटेलिजेंट और उसकी इंग्लिश भी काफ़ी सही थी, उसके पास 10+ ऑफर्स थे, और इधर हम लोग स्ट्रगल कर रहे थे कि एक ऑफ़र मिल जाए। तो काफ़ी लोगों से बात की एंड ऑनलाइन रिसर्च की, तो ये डिसाइड किया कि यार अगर प्राइवेट सेक्टर में अच्छी ग्रोथ और अच्छा करियर बनाना है तो इंग्लिश को तो इम्प्रूव करना ही पड़ेगा इस लेवल से। बस फिर ये चीज़ मन में रखी एंड साइड बाय साइड एमसीए में भी एडमिशन ले लिया। तो अभी की मैं अगर आपको अपनी स्टेट बताऊं तो मैंने इंटरव्यू दिए हैं एंड कुछ में मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ, बट किसी भी इंटरव्यू में सिर्फ इंग्लिश की वजह से रिजेक्ट नहीं हुआ। इवन इफ व्हेन आई एम नॉट प्रिपेयर्ड फॉर एचआर राउंड और एनी राउंड, तो मुझे पता अगर मुझे उसका जवाब आता है तो मैं दे पाऊंगा, सिर्फ इंग्लिश की वजह से मैं रुकूंगा नहीं। Hi, my name is Jasmeet. I'm currently working as an engineer at LinkedIn. Let me share with you exact those tips जो मैंने यूज़ की और जिन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प किया। और अगर आप इनको यूज़ करते हो, आई कैन अश्योर यू कि आप कभी भी किसी इंटरव्यू से सिर्फ इंग्लिश की वजह से बाहर नहीं होगे। सो बिफोर वी बिगिन, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इंग्लिश इम्प्रूवमेंट आपका एफर्ट लेगा, आपका टाइम लेगा। सो अगर आप इस चीज़ के लिए तैयार हो, देन इस वीडियो को एंड तक देखना। इट इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। नंबर 1, स्टार्ट वॉचिंग इंग्लिश टीवी सीरीज सच एज फ्रेंड्स, हाउ आई मेट योर मदर, प्रिजन ब्रेक। मुझे याद है मैं डेली के 4-5 एपिसोड देखा करता था कॉलेज ख़त्म होने के बाद, और उस टाइम लिसनिंग इतनी अच्छी नहीं थी तो इस वजह से सबटाइटल ऑन कर लेता था। तो इससे ये हुआ कि एक तो लिसनिंग इम्प्रूव हो गई क्योंकि वो इंग्लिश में ही बोल रहे हैं, एंड इससे रीडिंग भी इम्प्रूव हो गई क्योंकि सबटाइटल में साथ साथ पढ़ना पड़ता था क्या लिखा है, ये लाइन लिखी है, एंड बहुत सारी चीज़ें समझ भी नहीं आती थी, ओके इस वर्ड का मतलब क्या है। सो उस टाइम क्या करता था कि ये वर्ड देखा, ओके पॉज करी वीडियो एंड गूगल पे सर्च किया साथ में इस वर्ड का मतलब क्या है। तो इससे वोकेबलरी भी काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो इंग्लिश सीरीज़ मतलब इतनी अच्छी लगने लगी तो मैंने उसके 10 सीजन सारे ख़त्म कर दिए। तो उसके बाद भी मैंने एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर दी जिसका नाम था प्रिजन ब्रेक। तो वो भी काफ़ी मतलब मुझे सही लगती है। बट प्रिजन ब्रेक का क्या है कि उसकी इंग्लिश थोड़ी सी ज़्यादा टफ है फ्रेंड से, तो उसमें जो गूगल सर्च हम करते हैं बार बार वर्ड्स की, ओके इस वर्ड का मतलब क्या है, तो प्रिजन ब्रेक के केस में ये ज़्यादा होता है। तो मैंने काफ़ी गूगल सर्च किया प्रिजन ब्रेक जब मैं देखता था। सो इफ़ यू वांट टू इम्प्रूव योर लिसनिंग, वोकेबलरी एंड रीडिंग एज वेल, हाईली रिकमेंड दिस स्टेप, बिकॉज ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। मज़ा भी आएगा आपको ये काम करते हुए, एंड मज़े करते करते बस एक चीज़ मत भूलना कि आपको पूरा दिन नहीं देखना, बिकॉज आपको अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी इम्प्रूव करना है। नंबर 2, लिसनिंग टू इंग्लिश सॉन्ग्स। एक टाइम था कॉलेज में जब मेरी प्लेलिस्ट में 95% ऑफ द सॉन्ग्स वर ओनली इंग्लिश, बिकॉज मैंने डिसाइड किया था कि अब जो गाने सुनूंगा सिर्फ इंग्लिश सुनूंगा। और इंग्लिश गाने आप सुन तो रहे हैं बट इतना जल्दी समझ नहीं आते। सो उसमें भी गूगल ने काफ़ी हेल्प की मेरी। मैं गूगल पे जाता था, सर्च करता था इस गाने के लिरिक्स क्या है। सो लिरिक्स पढ़ते पढ़ते गाने को सुनता था एंड बोलता भी था, बिकॉज अब कुछ गाने अच्छे होते हैं तो बोलने में मज़ा आता साथ साथ। तो जो मेरे हॉस्टल में रूममेट्स होते थे उनको पता है कि इस बंदे के रूम में जो स्पीकर है उसमें से सिर्फ इंग्लिश गाने बजते हैं सारा दिन। बट आपको स्पीकर की ज़रूरत नहीं है, आप मोबाइल से भी सुन सकते हो। तो इस प्रोसेस ने मुझे काफ़ी हेल्प किया, बिकॉज हम जनरली गानों से इमोशनली अटैच होते हैं और हमें याद भी रहता है गाने के जो लिरिक्स रहते हैं काफ़ी लंबे टाइम तक, और गाने हम बोलते भी हैं। तो स्पीकिंग इम्प्रूव हो गई, फिर उसके जो लिरिक्स पढ़े उससे रीडिंग इम्प्रूव हुई, वोकेबलरी भी इम्प्रूव हुई, बिकॉज कुछ वर्ड्स जो थे वो गूगल सर्च कर करके पता करे कि इसका मीनिंग क्या है। सो हाईली रिकमेंड दिस एज वेल। नंबर 3, रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर आपकी चॉइस का कोई भी हो सकता है, बस इंग्लिश होना चाहिए। तो मैं अपने केस में ये करता था, कॉलेज जाने से पहले
द हिंदू की वेबसाइट ओपन करता था, उसमें से कोई भी एक न्यूज़ आर्टिकल या फिर एक एडिटोरियल उठा लो, तो मैं दरवाजे की कुंडी भी मार देता था, बिकॉज मैं शीशे के सामने खड़ा होकर उस पूरे आर्टिकल को लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लाउडली बोलता था। और यही नहीं, मैं उस सेम आर्टिकल को नोटपैड पे लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड लिखता भी था। तो इस पूरे प्रोसेस से क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मेरी स्पीकिंग इम्प्रूव हुई, काफ़ी कॉन्फिडेंस आया, एंड जब हम लिखते हैं तो हमारी राइटिंग भी काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। प्लस बोनस पॉइंट वाज कि अब काफ़ी वर्ड होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो मैं यही करता था कि मैं गूगल पे सर्च करता था, स्पेशली द हिंदू वाज वेरी टफ। सो वर्ड को सर्च किया, उसका मीनिंग देखा, एंड उससे ये हुआ कि हमारी वोकेबलरी भी इम्प्रूव हो जाती है। तो मेरी वोकेबलरी इसने काफ़ी इम्प्रूव की। सो अगर आप राइटिंग, स्पीकिंग एंड वोकेबलरी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और जब मैं इसके बारे में थोड़ा सोचता हूँ, आई सी, बिकॉज ये पूरा एफर्ट 20 से 30 मिनट ऑलमोस्ट ले जाता था डेली, बट इट वॉज टोटली वर्थ इट। नंबर 4, स्टार्ट यूजिंग ग्रामरली। ग्रामरली क्या चीज़ बनाई है किसी ने। ये इतना एडवांस सॉफ्टवेयर है जो आपकी स्पेलिंग और ग्रामर की मिस्टेक्स को कैच कर लेता है और उसको इम्प्रूव करने में आपकी हेल्प करता है। तो इसके क्या होता है ना, इसके एड ऑन्स आते हैं और एक्सटेंशंस बोल सकते हैं हम उन्हें, फायरफॉक्स, क्रोम और इवन MS वर्ड पे। तो जब भी हम कुछ लिखते हैं, अब जैसे मैं एक ईमेल लिख रहा था रिसेंटली, तो उसमें भी उसने मुझे काफ़ी एरर्स दिखा दी, बिकॉज हम जल्दी जल्दी टाइप करते हैं तो हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं और थोड़ी बहुत ही ग्रामर मिस्टेक्स भी हो सकती हैं। तो ये अच्छे से सजेशन दे देता है और पिछले 4 साल से यूज़ कर रहा हूँ इसे। सो इफ़ यू आर वेरी सीरियस अबाउट योर ग्रामर एंड राइटिंग, डू गिव इट अ ट्राई, इसको स्किप मत करना। हे बाय द वे, इफ़ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप। नंबर 5, स्पीकिंग विद अ फ्रेंड इन इंग्लिश। किसी महापुरुष ने कहा है कि द ओनली वे टू इम्प्रूव योर स्पीकिंग इज़ बाय स्पीकिंग इट। डिनर करने के बाद हॉस्टल मेस में मैं और मेरा फ्रेंड वॉक करा करते थे ऑलमोस्ट डेली, ऑलमोस्ट 1 आवर एवरी डे, और हम वही चीज़ें डिस्कस करा करते थे जो फ्रेंड्स आपस में करते हैं। तो एक दिन हमने डिसाइड किया कि लेट्स मेक इट प्रोडक्टिव। कैसे? तो हमने ये डिसाइड किया कि अब इंग्लिश में बात करा करेंगे जब भी वॉक करेंगे इस टाइम। तो बस फिर हमने इंग्लिश में बात करना स्टार्ट किया और कुछ टाइम बाद हम कंफर्टेबल हो गए और हम जो मज़े हिंदी में लिया करते थे वही हमने इंग्लिश में लेने स्टार्ट कर दिए। हमने किसी फ़नी रीज़न की वजह से इसे सीक्रेट भी रखा, तो जब भी हमारे बैचमेट्स हमें मिल जाते थे वॉक करते करते, तो हम नॉर्मल हिंदी में बात करना स्टार्ट कर देते थे उस टाइम। बट आपको सीक्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम जब भी, मैं और मेरा फ्रेंड जब बात करते हैं इस बारे में कि हमने कॉलेज में ऐसा किया, हमने प्रैक्टिस की इंग्लिश की, और हम दोनों यही डिस्कस करते हैं हमेशा कि दिस वाज द बेस्ट थिंग टू इम्प्रूव आवर इंग्लिश स्पीकिंग एंड इट वाज टोटली वर्थ द एफर्ट, और हमने बहुत मज़े भी किए। तो इसने हमारा कॉन्फिडेंस भी बिल्ड किया। सो रिमेंबर, दिस इंग्लिश इम्प्रूवमेंट जर्नी इज़ गोइंग टू टेक योर एफर्ट्स एंड हार्ड वर्क एंड अ लॉट ऑफ योर टाइम. So make sure you're enjoying the journey just like me and my friend did. So I'll give you a pro tip. So अगर आपको कोई फ्रेंड नहीं है जिससे आप इंग्लिश में बात करो, तो आप क्या करो, कस्टमर केयर वालों से इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दो। यही चीज़ मैंने अपनी कज़न को भी बताई कि अगर तेरे पास कॉन्फिडेंस नहीं है इंग्लिश में बात करने का, बिकॉज वो, उसका क्या है कि वो इंग्लिश समझ लेती है, बोलने में थोड़ा सा उसका रहता है कि सामने वाला क्या सोचेगा। तो मैंने उसको बोला कि कस्टमर केयर से बात करना स्टार्ट कर दे, एंड उसने काफ़ी बार ट्राई भी किया इसे। Hey, which technique is your favorite to improve English? Tell me in the comments. Since you're here, which is very nice, thanks a lot. Make sure to subscribe for more informative videos and let me know in the comments if any topic you want me to cover. Alright, see you in the next video.